नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवनजी के स्टेटस में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं समाज से संबंधित टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, मद माता में कौन सा समास है? मद माता में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन डी तत्पुरुष। मद माता शब्द में तत्पुरुष समास है और इसका समास विग्रह है मद से माता है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्विगु, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय और या अथवा एवं जैसे योजक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सुख दुख, सुख्या दुख, गौरी शंकर, गौरी और शंकर। अगला सवाल, यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। बताइए यथाविधि में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। यथा, प्रति, आ, भर, हर जैसे उपसर्गों से शुरू होने वाले शब्द अक्सर अव्ययी भाव समास होते हैं। अगला सवाल है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विश्वविख्यात, बी आश्चर्यचकित, सी विषधर, डी हिमपात। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? सही जवाब ऑप्शन सी विषधर। विषधर में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विष को धारण करने वाला अर्थात सांप है, जबकि विश्वविख्यात में अधिकरण, आश्चर्यचकित में करण और हिमपात में संबंध तत्पुरुष है। अगला सवाल, समास का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए संक्षेप, बी विच्छेद, सी विस्तार, डी नवीन अर्थ। सही जवाब है ऑप्शन ए संक्षेप। समास का अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त है। अगला सवाल, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? आपके ऑप्शन से ए के लिए, बी से, सी द्वारा, डी को। सही जवाब ऑप्शन डी को। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर को विभक्ति मिलती है। अगला सवाल, शोकाकुल में कौन सा समास है? शोकाकुल में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। इसका समास विग्रह है शोक से आकुल। कारक से कारक यानी करण कारक है। समास का प्रकार है तत्पुरुष समास, और जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, चराचरम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष,
बी द्वंद्व, सी बहुव्रीहि, डी कर्मधारय। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। चराचरम का समास विग्रह है चर और अचर। समास का प्रकार है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर उनके बीच और, या, तथा, अथवा या एवं जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला सवाल, कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए अंधकूप, बी गृह प्रवेश, सी तिरंगा, डी सुख दुख। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अंधकूप। अंधकूप का समास विग्रह है अंधा है जो कूप होता है। कर्मधारय समास पद का विग्रह करने पर है जो, रूपी या के समान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन सी कर्मधारय। धर्म बुद्धि का समास विग्रह है धर्म रूपी बुद्धि होगा। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है जहाँ एक पद यानी धर्म दूसरे पद बुद्धि की विशेषता बताता है। अगला सवाल, पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी द्विगु। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। पंचामृत का समास विग्रह है 5 अमृतों का समूह। इसका पहला पद पंच यानी 5 जो एक संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा पद अमृत जो एक संज्ञा है। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और यह किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। अगला सवाल, मेघनाद के लिए सही समास विग्रह और समास कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मेघ रूपी नाद वाला तत्पुरुष, बी मेघ के समान नाद है जिसका बहुव्रीहि, मेघ के समान नाद है जो अव्ययी भाव, डी मेघ समान नाद वाला तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन बी मेघ के समान नाद है जिसका यानी बहुव्रीहि। अगला सवाल, श्वेतांबर यह किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी बहुव्रीहि। श्वेतांबर शब्द में बहुव्रीहि समास है जिसका समास विग्रह है श्वेत है अंबर जिसके अर्थात देवी सरस्वती जी होता है। अगला सवाल, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? आपके ऑप्शन हैं ए अपादान तत्पुरुष, बी अधिकरण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष। परीक्षा केंद्र का समास विग्रह है परीक्षा के लिए केंद्र। यहाँ के लिए विभक्ति संप्रदान तत्पुरुष का लोप हो रहा है। अगला सवाल, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन ए द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं जैसे माता पिता। अगला सवाल, सादर किस समास का उदाहरण है?
सादर किस समास के उदाहरण है आपके ऑप्शन से? ए कर्मधारय, बी नंद समास, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। सही जवाब ऑप्शन डी अव्ययी भाव। सादर शब्द में अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें स उपसर्ग जो अव्यय का काम करता है और आदर मूल शब्द से मिलकर बना है। अगला सवाल है, जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में कौन सा समास है आपके ऑप्शन से? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन है द्वंद्व। जलवायु में द्वंद्व समास है क्योंकि इसका विग्रह जल और वायु होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास के नाम का कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन से ए उपकृष्णम तत्पुरुष, बी महादेव कर्मधारय, सी पुष्पधनवा बहुव्रीहि, डी शुक्रबकम द्वंद्व। सही जवाब ऑप्शन बी महादेव कर्मधारय। महादेव में कर्मधारय नहीं बल्कि बहुव्रीहि समास है। अगला सवाल, रातों रात में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। बताइए रातों रात में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन बी अव्ययी भाव। जहाँ एक ही शब्द का दोहराव या द्विरुक्ति होती है वह अव्ययी भाव समास होता है, जैसे रातों रात, रात ही रात में, या बार बार, बार के बाद बार। अगला सवाल, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? आपके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी द्वंद्व। सही जवाब है ऑप्शन डी द्वंद्व। धनुर्बाण में द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह है धनुष और बाण। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।